वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हमें बहस किससे करनी चाहिए। क्या हर इंसान जो हमसे इख्तलाफ रखता है उससे हमें बहस करनी चाहिए, उसको दलाइल देने चाहिए, उसको अपनी मंतक से, जो हमारे पास मंतक है, लॉजिक है, जो भी हमारे पास पॉइंट्स है वो उसको समझाने चाहिए। तो किस इंसान के साथ बहस करनी चाहिए और या किस इंसान से बहस नहीं करनी चाहिए, ये हमारा टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए कि यानी किस इंसान से बहस करनी है और किस इंसान से बहस नहीं करनी, पहले आपको एक पॉइंट समझना होगा। और पॉइंट ये है कि याद रखिएगा, हकीकत जैसी होती है हमें वैसे नज़र नहीं आती। हकीकत हमें वैसे नज़र आती है जैसे हम होते हैं। यानी कि चीज़ें हकीकत में जैसी होती हैं वैसा हम उनको नहीं देखते, बल्कि जैसा हम होते हैं वैसे वो हमें नज़र आती हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, इमरान खान की मिसाल ले लेते हैं। कुछ लोगों के लिए इमरान खान अच्छे हैं, कुछ लोगों के लिए बुरे हैं। इस तरह नवाज शरीफ, कुछ लोगों के लिए वो आइडियल किस्म के एक लीडर हैं, कुछ लोगों के लिए वो एक अजीब से लीडर हैं, यानी कि उनको पसंद नहीं करते। अब क्या नवाज शरीफ तो एक इंसान है ना, या इमरान खान तो एक इंसान है। तो जैसे हम हैं, जैसे हमने सोचा समझा उस इंसान के बारे जाना, वैसा ही अब हम उसको देख रहे हैं। लेकिन इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक इंसान समंदर को कहता है कि ये बहुत जालिम है, लेकिन दूसरा एक इंसान कहता है कि ये माँ जैसी कैफियत मुझे देता है। अब समंदर तो एक है, लेकिन एक इंसान कहता है समंदर जालिम है। तो जब हम उसके बैकग्राउंड में जाएंगे पता चलेगा कि कहीं इसने समंदर में जुल्म होते देखा है। हो सकता है किसी एक इंसान ने दूसरे इंसान को समंदर में कत्ल किया हो सकता है समंदर की किसी लहर की वजह से कोई डूब गया हो। लेकिन जो दूसरा इंसान है, हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी से तंग आया हो और वो समंदर पे जाके अकेला बैठ के सोचता हो, और जिसकी वजह से उसको सुकून आता हो, और जिसकी वजह से अब समंदर उसको माँ जैसी फीलिंग्स देता है। तो अब समंदर तो हकीकत में एक ही है ना, लेकिन हम जैसे हैं वैसा हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है हमें ये जानने के लिए कि हमें किससे बहस करनी है और किससे बहस नहीं करनी। अब सवाल ये आता है कि हमें किससे बहस करनी है। याद रखिएगा, वो इंसान जो ये समझता है कि वो जाहिल नहीं है, उससे बहस नहीं करनी। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही अपने ब्रेन में ये डाला हुआ है कि उसमें कोई कमी नहीं है, जो वो सोच रहा है, जो वो समझ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। अब उसके सामने जितने भी आप लॉजिक्स देंगे, दलाइल देंगे, आप सबूत रखेंगे, वो उनको इग्नोर कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही अपनी जो हकीकत है, अपना जो आप है, उसके अंदर ये फिट कर लिया है कि जो मैं समझता हूँ वही ठीक है। तो उस बंदे से हमें बहस नहीं करनी जो ये अदराक नहीं रखता कि वो जाहिल है। यानी कि वो इंसान जो समझता है वो गलत हो सकता है, जो इंसान समझता है कि वो जाहिल हो सकता है, जो इंसान समझता है कि वो अक्ल कुल नहीं रखता, ऐसे इंसान से आप बहस कर सकते हैं। क्यों? ऐसा इंसान जैसे जैसे आप उसको बताएंगे, हक़ाइक़ बताएंगे, सच्चाई बताएंगे या दूसरे पर्सपेक्टिव्स देंगे, दूसरी पिक्चर की जो दूसरी साइड है वो दिखाएंगे, ऐसा इंसान इसको एक्सेप्ट कर लेगा, कबूल कर लेगा। लेकिन वो इंसान जो ये माइंड में रखे हुए है, जिसको ये अदराक नहीं है कि मैं जाहिल हूँ, या मुझ में कोई कमी हो सकती है, या मैं गलत हो सकता हूँ, ऐसे इंसान से आप जितनी भी बहस व मुबाहसा कर लें, जितने भी लॉजिक्स बता लें, जितनी भी सच्चाई बता लें, ऐसा इंसान कभी नहीं मानेगा। अब मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूँ। कंक्लूजन ये है, वो इंसान जो ये इदराक रखता है, जो ये सोच रखता है कि वो अक्ल कुल नहीं है, उससे गलती हो सकती है, वो इंसान है और गलती उससे हो सकती है, ऐसे इंसान से बहस व मुबाहसा कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि चूँकि उसने पहले ही अपने ब्रेन को इजाज़त दी हुई है कि मैं अक्ल कुल नहीं हूँ, दूसरा भी ठीक हो सकता है, तो वो अपने ब्रेन को फिर उस लिहाज से एक स्टेट में रखता है कि जैसे अगला कोई बात करता है तो जो ठीक होता है वो मानने लग जाता है। लेकिन वो इंसान जो ये अदराक नहीं रखता, यानी कि जो समझता है कि वो अक्ल कुल है या वो ठीक है, जो सच है सिर्फ वही जानता है, या जो वो समझता है वही ठीक है, ऐसे इंसान के साथ आप जितनी भी बहस कर लें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसने तो मानना ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।